हमने कढ़ैया में कैबेज और कैरेट छौंक दिया है मस्त, बिल्कुल हुजरू बनाऊंगी मैं। और साथ में आज मैंने बॉईल किया है जो कटहल के अंदर बीज होता है। वो तो एक मेरे स्वामी जी के मित्र हैं, वो पके हुए कटहल लाए थे, तो वो कटहल तो हम लोगों ने खा लिया, उसका बीज बचा है उसको बॉईल कर लिया। उसका बीज मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब उसकी सब्जी भी बनती है और भून के भी खाते हैं, बॉईल करके भी खाते हैं। तो ऐसे मैंने इसको बॉईल कर दिया है भाई। आप लोगों के यहाँ कटहल के बीज को क्या बोलते हैं, इसको मुझे भी नहीं पता है। ये देखिए ऐसा बीज है। अब इसको खाएंगे ना नमक से, और नमक मिर्चा धनिया लहसुन से खाओ तो और मज़ा आएगा, और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ज़्यादा नहीं बॉईल किया, ज़्यादा तो था ही नहीं, बस 10-15-20 थे। तो मैंने कहा चलो जब राधा रमण लाल मेरे लिए पके कटहल ला सकते हैं तो बीज में तो खा ही सकती हूँ। बीज तो मुझको बहुत पसंद। और पता है सखी, बीज में देखो इतना बड़ा मैंने इसको बॉईल कर दिया, इसमें इतना बड़ा अंकुर और इसमें जड़, अगर मैं इसको लगाती तो इसका पेड़ भी उग जाता। और सब में बहुत सारे में देखो, इसमें भी अंकुर निकल गया था, इसमें भी ये अंकुर है। वैसे अंकुर को बॉईल नहीं करना चाहिए था, पर मैंने ध्यान से देखा नहीं, धो के मैंने रख दिया। वो तो आधा ज़्यादा तो अंकुरित है, ये देखो। लेकिन इतने सारे भी कटहल के पेड़ में लगा के करती क्या, अगर उग भी जाते तो। वैसे भी लोग कहते हैं कटहल लगाओ और उसका खुद फल नहीं खाया जाता है, उसके फल आपके पोते पर पोते बच्चे ये सब खाते। बहुत सारे अंकुरित हो गए थे, मतलब कटहल का जो टाइम था वो पूरा हो चुका था। मैंने ये कटहल बॉईल की है, इसमें आधा से ज़्यादा अंकुरित है। कोई बात नहीं, खाने का आनंद लेंगे। हरिओम शरणम हरिओम। चलो मैं फट से सब्जी बनाती हूँ, और इधर मेथी बॉईल करके मैं इसका पराठा बनाऊँगी। रेसिपी तो आप सबको पता ही होगी, बड़े बड़े मास्टर शेफ किचन के लेडी जेंट्स। मैं तो बस टेम्परेरी हूँ, जो खाती हूँ वही दिखाती हूँ। हरिओम। ये मेथी के पराठे बनाऊंगी, जो खाती हूँ वही दिखाती हूँ मैं। इसको बॉईल करूँगी, फिर इसको आटे में गूंदूंगी। आटे में थोड़ा सा मैं बेसन डालूंगी, अजवाइन जीरा नमक मिर्ची सब डाल के, थोड़ा धनिया पत्ता मैंने ढेर सारा साफ करके रख रखा है, थोड़ा इसमें यूज़ करूँगी, थोड़ा मैं फ्रिज में डाल दूँगी। आजकल धनिया खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। हरिओम सर। मैंने मेथी बॉईल करने के लिए बाउल में रख दिया है। इधर मैं काट रही हूँ टमाटर, और विदाउट मसाला मैं कैरेट और कैबेज बनाऊंगी, बिल्कुल सलाद की तरह। और कहने को बहुत कुछ है मन में, कहने को बहुत कुछ है मन में, पर ये मन कह नहीं पाता है। डरता है मन कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए, जिससे विवाद ना हो जाए। कहने को बहुत कुछ है मन में। मन में बहुत सारी तरंगे उठती हैं, कुछ कहने को कुछ बोलने को, पर मन सोच कर डर जाता है कि ये तो जुबान है, आवेश में आके कुछ भी मुंह से निकल सकता है, और मेरी वाणी से किसी को दुख पहुँचे घात पहुँचे, सो उसको कहते हैं भगवान क्षमा नहीं करते। तो प्रभु, मैंने टमाटर काट लिया, इसको डाल देंगे। धनिया साफ करके मैं डाल दूंगी। मैं हरी धनिया का बहुत यूज़ करती हूँ, रोज़ हरी 10 रुपए की मैं लेती हूँ, और 10 रुपए का सुबह शाम में यूज़ कर लेती हूँ। इतना सारा मिलता है, जैसे कि ये 10 रुपए का है, साफ किया हुआ पूरा 10 का है। कल 10 का लिया था, तो रोज़ मेरा रोज़ का रूटीन है, रोज़ सब्जी लेना है सुबह शाम, रोज़ बना खा के ख़त्म कर देना है। और
आजकल मेरे स्वामी जी बहुत परिश्रम में लगे हैं, दुकान का भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से। इधर उन्होंने घर का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, दोनों घर बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो उनको बहुत भागा दौड़ी है, काम बहुत है, बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इसको धुल लेती हूँ। मैंने पूरी धनिया धुल ली। 1 साल से एक सखी और सखा हैं, फेसबुक यूट्यूब पर बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत। बीच में कई बार वो हिरास हुए कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, व्यू बहुत नहीं जाते, कभी बहुत चले जाते, कभी कम हो जाते हैं। अब मन करता है कि मैं ये काम बंद कर दूं, सोशल मीडिया पे काम करना बंद कर दूं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी माँ काम करती रही कि आप लोग करो। देखो भाई, शादी के बाद एक माता पिता को बच्चे का खर्चा छोड़ के बहू का भी उठाना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती, लेकिन उन्होंने धैर्य बांध कर रखा और लगे रहे और आज उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब वो फेसबुक यूट्यूब से अर्निंग करने लगेंगे और वो लोग बहुत खुश थे। फिर जब मैंने उनको सुना देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसका मतलब है परिश्रम करो, कर्म करो, फल तो ईश्वर देंगे, राधा रमण लाल जी देंगे, मैया देंगी। आप कर्म करते रहो, परिश्रम करते रहो, फल देने वाला तो प्रभु है। और मेहनत से कोई भी काम करो दी, मेहनत से तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलने वाला है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबको। और मैं मेरी बात कहूँ तो मैं बड़ाई नहीं करती, मुझे परमात्मा पर, अपनी माता राम पर, अपने प्रभु पर इतना भरोसा है कि अगर मैं कल्पना करती हूँ कि आज मुझे ये खाना है, और सारी चीज़ तो चाहे मेरे प्रभु मुझे देर से दें, पर खाने पीने की चीज़ वो अगर मैंने दिल से सोच लिया कि ये चीज़ मुझे खाना है, तो वो चीज़ चाहे स्वामी जी ले आए, चाहे कोई और ले आए। और यहाँ तक कि कोई बात मैं जैसे कल्पना करती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे ये स्वामी जी से कहना है और मैं नहीं कह पाती हूँ, लेकिन वो बात उनको समझ में आ जाती है। और जब वो कोई काम करते हैं और वो बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मैं ही चाहती थी, ये कैसे हो गया। तो बस इसमें मैं राधा रमण लाल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे बड़े भाग मानुष तन पायो, हमारा भाग ही बहुत बड़ा है जब हम मनुष्य, मेरी 2 आँखें, मेरी नाक, मेरे 2 भुजा, मेरे पैर, मेरे कान, मेरा सर, मेरा शरीर जो हमें मिला है भगवान की बहुत करुणा से मिला है। तो हम साधारण तो है ही नहीं। अब बुद्धि दिया भगवान ने, अच्छे कर्म करो, अच्छा सेवा भाव करो, तो वो आपका साथ जरूर देगा। दया भाव सब पे रखिए। अगर आपकी किसी से शत्रुता भी है तो शत्रुता एक जगह है, लेकिन उसको कहीं से कोई बड़ी हानि ना पहुँचे, उसको कहीं से दुख ना मिले, ऐसा आप अपने शत्रु के लिए भी भगवान से प्रार्थना करिएगा कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, उसको धन धान्य से सब भरपूर रहे। तो परमात्मा को उस पर प्रेम आता है कि देखो ये इसका शत्रु है, शत्रु भाव है, फिर भी वो उसके बारे में अच्छा ही सोच रही है या सोच रहा है। और अपने माता पिता के बारे में, जो बूढ़े माता पिता हैं आज के टाइम में, मैं कहना तो नहीं चाहती, मैं भी 40-42 साल की हो गई हूँ, 10 साल बाद 15 साल बाद जीवित रहूँगी तो मैं भी बुढ़ापे की तरफ जाऊँगी। मेरा भी एक बेटा एक बेटी है, तो हम अपने बेटा बेटी से क्या अपेक्षा करते हैं। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा, बेटा या बेटी हमारा ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, हमें घुमाए फिराएगा, अच्छा खिलाए पहनाएगा। वैसे मैं अपने ऊपर कह रही हूँ, मेरे स्वामी ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी है, पहनाने से, खिलाने से, पिलाने से, घर मकान से, सब चीज़ से एकदम भरपूर कर दिया। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे समय से पहले प्रभु ने
प्रभु की कृपा और स्वामी के परिश्रम से सब कुछ मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चों के लिए अरमान होते, फिर भी माँ सोचती कि मेरे बच्चे कमाएंगे तो मेरे लिए करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वही बच्चे जो बुढ़ापे में माता पिता की बात नहीं सुनते, उनको दुख देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे चिड़चिड़ाहट से बुढ़ापे में अवस्था ऐसी हो जाती है कि इंसान बच्चे से भी बेहतर हो जाता है। लेकिन हम क्यों नहीं समझते इस बात का? अरे हमारा भी, जैसे हमारा मन है वैसे बूढ़ों का भी मन है। मेरे पड़ोस में, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे पड़ोस में एक दादी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपना घर बेच के एक बेटी को 3 लाख दिया, एक बेटी को 3 लाख दिया, और जो उनकी पति की कमाई थी, जो उन्होंने अपने सर्विस से अर्निंग की रही होगी, वो उन्होंने अपने बेटों में बांट दिया। बेटे तो कभी पूछते नहीं माँ को कि माँ नाम की भी कोई वस्तु, चीज़, जीव है। लेकिन बेटियों ने पैसे के लालच में भाई कि हाँ 1 महीना हम रखेंगे, 1 महीना वो रखेंगे। आज का टाइम है कि वो बुढ़िया इतना सा खाती है, पतली दुबली एकदम साधारण सी है, लेकिन फिर भी उसको हर दिन रोना पड़ता है। अगर सोचा जाए तो अगर 3 लाख का ब्याज, 9,000 तो महीने का ऐसा हो गया, 1500 2,000 वृद्धा पेंशन आती है। वो 1 महीना वो ले लेती, 1 महीना वो बेटी ले लेती। जस्ट मेरे पड़ोस की कहानी है। और बुढ़िया एक जगह बैठती है, अपना आसन डाल के बैठती है, अपने कंघे कर देती है, लैट्रिन बाथरूम में भी खुद जाती है। बस उसको क्या देना है, एक प्रेम का भोजन थाली परोस के थोड़ा सा, और प्रेम की भाषा, और वो एक कपड़े धो देने हैं बस। इसके, और जो खुद की बेटी, जनी हुई बेटी और अपनी नातिन, उसके साथ गलत व्यवहार करती, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भी माता पिता हैं, मेरी भी सास हैं, मेरे ससुर तो नहीं है। मेरे ससुर जी तो मुझसे बहुत प्रसन्न होकर गए हैं, बहुत आशीर्वाद देकर गए हैं, उसका फल में मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी सासू माँ भी हैं, ऐसे तो आज उनको सब मानने वाले हैं, सब उनको करने वाले हैं। लेकिन जब भी मेरी आवश्यकता उनको पड़ेगी तो मैं एक पैर पर, एक उंगली पर खड़ी मिलूँगी मैं उनको। हाँ, अभी उसको मेरी आवश्यकता नहीं है। अभी वो खुद दूसरों को, 4 लोगों को बना रही, खिला रही हैं, दूसरों की सेवा कर रही हैं, भक्ति भाव कर रही हैं। लेकिन जिस दिन उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा करी है कि मैं उस टाइम जी जान से मैं उनका ध्यान रखूँगी। ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, मैं अपने मन की, हृदय की पीड़ा व्यक्त कर रही हूँ। ऐसे तो मैं माइग्रेन से ग्रसित हूँ, घुटनों से परेशान हूँ, शरीर की भी हैवी हूँ, बहुत बीमारियाँ, पेट में भी कुछ भी जाता है डाइजेस्ट नहीं होता है, 2 घंटे भी भोजन करने के बाद भगना पड़ता है पोटे में। काम, सुबह शाम काम करने के बाद मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटे का रिलैक्स चाहिए, माइंड का भी और शरीर का भी। लेकिन मेरा जज्बा है, मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लूँगी कि मैं, यहाँ लोग आश्रम में लाखों लोगों की सेवा करते, और मुझे तो बस अपनी माँ, अपनी 2 माएँ ही देखने। और भगवान करे कि वो चलते फिरते संसार से उनके पुण्य प्रताप इतने हों कि किसी की सेवा लेने की उनकी नौबत ही ना आए, उनकी इतने अच्छे कर्म हों। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हमें अपने माता पिता, अपने बंधु बांधवों की, ऐसा नहीं कि अपने की, किसी की भी ज़रूरत पड़े तो आप करो। हरि ओम सर्वम, हरि ओम। स्वामी जी भी आ गए।